नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कटियार आपका स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल SRM एजुकेट। और आज जिस टेस्ट सीरीज की बात होगी, जो टेस्ट सीरीज होगी वह है हमारे प्रमुख नियुक्तियां 2020। यहां पर कुल 45 प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शासन और प्रशासन से संबंधित सभी प्रकार की नियुक्तियां। तो आइए शुरुआत करते हैं। बने रहें टेस्ट सीरीज के साथ और प्रत्येक स्टूडेंट सभी सवालों के जवाब देंगे। तो आइए इसी क्रम में हम शुरुआत करते हैं और हमारा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में विदेश मंत्रालय में नीति सलाहकार पॉलिसी एडवाइजर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वाईसी मोदी, अशोक मलिक, विजय केशव गोखले, एस जयशंकर। जल्दी जल्दी अपने जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें कि पॉलिसी एडवाइजर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। आइए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अशोक मलिक। अशोक मलिक बनाए गए हैं पॉलिसी एडवाइजर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? डिफेंस सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राजनाथ सिंह, अजय कुमार, अजय विसारिया, अशोक सिन्हा। आप अपने जवाब जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में दें और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अजय कुमार। जी हां, अजय कुमार बनाए गए हैं हाल ही में आपके रक्षा सचिव। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अजय कुमार, राजीव कुमार, अजय भूषण पांडे, कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम। अपने जवाब जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में दें। यह टेस्ट सीरीज जो चलाई जा रही है न्यू अपॉइंटमेंट 2020 से संबंधित है और परीक्षा में इससे सवाल जरूर से जरूर पूछे जाएंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। जी हां, अजय भूषण पांडे वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में शांतनु नारायण, राजीव गौबा, अजय भूषण पांडे, अतनु चक्रवर्ती। जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में जवाब दें और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अतनु चक्रवर्ती। जी हां, अतनु चक्रवर्ती बनाए गए हैं आर्थिक मामलों के सचिव। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है हमारा, व्यय सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अतनु चक्रवर्ती, टीवी सोमनाथन, अशोक मलिक, अजय कुमार। व्यय सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही जवाब क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें आप लोग। आइए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टीवी सोमनाथन। जी हां, टीवी सोमनाथन व्यय सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गृह सचिव के रूप में राकेश रोशन, राजीव गौबा, अजय कुमार भल्ला, पीके सिन्हा। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आप जवाब दें। जितने भी स्टूडेंट्स इस समय ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, प्रत्येक स्टूडेंट जवाब दें, गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला को हाल ही में गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कैबिनेट सचिव के रूप में राजीव गौबा,
प्रमोद मिश्रा, अजय कुमार भल्ला, पीके सिन्हा। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आप जवाब दें। आइए, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। जी हां, राजीव गौबा, जो कि कैबिनेट सचिव के रूप में हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नरेंद्र मोदी जी, जैसा कि आप जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, इनके प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राजीव कुमार, पीके मिश्रा, साकेत कुमार, अजय सिंह। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। जी हां, पीके मिश्रा। पीके मिश्रा, जो कि नियुक्त किए गए हैं प्रधान सचिव नरेंद्र मोदी जी के। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सलाहकार के रूप में, जैसा कि मित्रों आप जानते हैं, भारत देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के सचिव होते हैं, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट से होते हैं, अलग अलग काम करने के लिए होते हैं। तो यह सलाहकार के रूप में है, आपको बताना है, अमरजीत सिन्हा, भास्कर खुलबे, राजीव कुमार, या ए और बी दोनों। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। जी हां, ए और बी दोनों, यानी कि अमरजीत सिन्हा और भास्कर खुलबे बनाए गए हैं नरेंद्र मोदी जी के सलाहकार के रूप में। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया? राहुल राय, मनोज त्रिपाठी, नीरज अग्निहोत्री, कपिल देव त्रिपाठी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। जी हां, कपिल देव त्रिपाठी, जो कि बनाए गए हैं रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति जी के सचिव। कपिल देव त्रिपाठी इसका सही जवाब है। मित्रों, बहुत बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज आज की, जो कि नियुक्तियों से संबंधित है, अंत तक जुड़े रहें। यहां पर हमने 2 सेट लिए हैं, पहले में 20 सवाल, फिर 25 सवाल। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में रामनाथ कोविंद जी के प्रेस सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जी हां, जिस प्रकार से आपके प्रधानमंत्री जी के सचिव होते हैं, ठीक उसी प्रकार से राष्ट्रपति जी के भी पर्सनल सचिव होते हैं। और यहां पर बात की जा रही है प्रेस सचिव, यानी कि सोशल नेटवर्किंग और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए तथ्यों की जानकारी देने के लिए राजेश रंजन, राजीव गौबा, अजय भल्ला, अजय कुमार सिंह, किनको बनाया गया है और किनको नियुक्त किया गया है, आप बताइए। जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में जवाब दें, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अजय कुमार सिंह। जी हां, अजय कुमार सिंह बनाए गए हैं प्रेस सचिव राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सामंत कुमार गोयल, शशि थरूर, कांदीकुप्पा श्रीकांत, साकेत कुमार। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। गृह मंत्री अमित शाह जी के निजी सचिव, आइए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। जी हां, साकेत कुमार। साकेत कुमार बनाए गए हैं निजी सचिव गृह मंत्री जी के। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में बीसीसीआई के सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जय शाह, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, कपिल देव।
जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। बीसीसीआई के सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जी हां, जय शाह। जहां आप जानते हैं जय शाह अमित जी के लड़के हैं, अमित शाह जी के लड़के जो कि गृह मंत्री हैं, इनको बनाया गया है बीसीसीआई के सेक्रेटरी के रूप में। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में जम्मू कश्मीर के मुख्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? फारूक खान, के शर्मा, राजीव राय भटनागर, बशीर अहमद खान और उपरोक्त सभी? या तो ए बी सी डी ये सभी होंगे या इनमें से एक होगा। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। जम्मू कश्मीर के मुख्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आइए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जी हां, जम्मू कश्मीर के मुख्य सलाहकार के रूप में फारूक भटनागर, के शर्मा, राजीव राय भटनागर, बशीर अहमद खान सभी की नियुक्ति की गई है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में रॉ के डायरेक्टर जनरल यानी कि डीजी कौन बने हैं? रॉ, जैसा कि आप जानते हैं, अपने देश की खुफिया एजेंसी रिसर्च एनालिसिस विंग के डीजी कौन बने हैं? सामंत कुमार गोयल, अनिल धस्माना, राजीव कुमार, राजीव राय भटनागर? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। रॉ के डीजी कौन बने हैं? और इसका सही जवाब है सामंत कुमार गोयल। जी हां, सामंत कुमार गोयल डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं रिसर्च एनालिसिस विंग के। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के डीजी डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? राजीव जैन, अरविंद कुमार, डीके जैन, अरविंद कुमार? आपको बताना है इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जी हां, अरविंद कुमार इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। मित्रों, आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है लगभग। इन 5 सेकंड में हम यह इंतजार करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर देंगे। और आप प्रत्येक स्टूडेंट्स जो भी ऑनलाइन हैं या जो भी हमारे चैनल को देखते हैं, उन सभी से मेरा यही कहना है, चाहे जो भी टेस्ट सीरीज चलाई जा रही हो, आप प्रत्येक सवालों के जवाब दिया करिए। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा और आगामी परीक्षाओं में आप एक बेहतर सीट नियोजित कर सकेंगे। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विदेश सचिव विजय केशव गोखले, हर्षवर्धन श्रृंगला, उदित गुप्ता, एस जयशंकर? आपको बताना है विदेश सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति की गई। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हर्षवर्धन श्रृंगला। जी हां, हर्षवर्धन श्रृंगला जो कि बनाए गए हैं विदेश सचिव। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा के लिए नामित किया गया है? रंजन गोगोई, दीपक मिश्रा, डीवाई चंद्रचूड़, एस ए बोबडे? आपको बताना है पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो कि नामित हुए हैं राज्यसभा के लिए। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जी हां, रंजन गोगोई। रंजन गोगोई, जैसा कि आप जानते हैं, पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो कि राज्यसभा के लिए नामित किए गए हैं। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से, हाल ही में 24वें महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सोमा राय वर्मन, राजीव महर्षि, के वेणुगोपाल, तुषार मेहता? आपको बताना है 24वें महालेखा परीक्षक
कौन बने हैं? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सोमा राय बर्मन। जी हां, सोमा राय बर्मन 24 में महालेखा परीक्षक बने हैं। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, भारत की गीता सभरवाल को किस देश में संयुक्त राष्ट्र के समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया? अमेरिका, थाईलैंड, चाइना, ब्रिटेन। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। भारत की गीता सभरवाल को किस देश के संयुक्त राष्ट्र के समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, थाईलैंड। जी हां, थाईलैंड। ये था मित्रों हमारा पार्ट 1। और अब शुरू होने जा रहा है पार्ट 2, जहां पर टॉप 25 प्रश्नों को रखा है। ये जो टॉप 20 प्रश्न थे, यह आपके शासन प्रशासन के बड़े बड़े पदों से संबंधित थे। अब जो टॉप 25 प्रश्नों को शामिल किया गया है, ऑल वनडे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, जो कि आपके हर एक पद से संबंधित है। आइए शुरुआत करते हैं। तो इसी क्रम में हमारे पार्ट 2 का पहला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से, हाल ही में तुर्की में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संजय कुमार पांडा, संजय भटनागर, विनय मोहन क्वात्रा, तरनजीत सिंह संधू। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। तुर्की के अगले राजदूत जो कि भारत के हैं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संजय कुमार पांडा। जी हां, संजय कुमार पांडा तुर्की में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, वेनेजुएला में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। वेनेजुएला में भारत के नए राजदूत, मित्रों टॉप क्वेश्चन है ये और आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। विनय मोहन क्वात्रा, जयदीप सरकार, राजीव कुमार नपल, अभिषेक कुमार। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अभिषेक कुमार, जो कि बनाए गए हैं वेनेजुएला में भारत के नए राजदूत। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है, किसे युगांडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? मुक्तेश कुमार परदेशी, ए अजय कुमार, गोपाल बागले, अजय बिशारिया। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। युगांडा में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन नियुक्त किए गए? जल्दी जल्दी जवाब दें आप लोग, प्रत्येक स्टूडेंट जो ऑनलाइन इस समय है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ए अजय कुमार। जी हां, ए अजय कुमार जो कि बनाए गए हैं युगांडा में भारत के अगले उच्चायुक्त। आइए चलते हैं और इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के नए निर्देशक के रूप में किसे नामित किया गया? देवाशीष पांडा, अजय भूषण पांडे, अतनु कुमार, शक्तिकांत दास। आपको बताना है भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, देवाशीष पांडा, जो कि बनाए गए हैं केंद्रीय बोर्ड के आरबीआई के निदेशक। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, बजाज ऑटो के दोबारा एमडी और सीईओ कौन बने हैं? बजाज ऑटो, जैसा कि आप जानते हैं ऑटोमोबाइल कंपनी है बजाज ऑटो। आपको बताना है राजीव बजाज, राहुल बजाज, गीता पीरामल, अजय बंगा। आपको बताना है बजाज ऑटोमोबाइल्स के दोबारा एमडी और सीईओ कौन बने हैं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजीव बजाज। जी हां, राजीव बजाज बने हैं एमडी और सीईओ। चलते हैं अपने
अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है हमारा, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी के नए सीएमडी कौन बने हैं? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नए सीएमडी श्रीधर पात्रा, श्रीकांत माधव वैद, प्रमोद अग्रवाल, रविंद्र सिंह ढिल्लन। आपको बताना है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नए सीएमडी। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रविंद्र सिंह ढिल्लन। जी हां, रविंद्र सिंह ढिल्लन बनाए गए हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नए सीएमडी। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार, अजय भूषण पांडे, अजय कुमार भल्ला, हर्षवर्धन श्रृंगला। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें आप लोग कि नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जी हां, अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे इसका सही जवाब है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नोकिया ने अपना नया अध्यक्ष और सीईओ बनाने की घोषणा की है। नोकिया, जैसा कि आप जानते हैं, एक मोबाइल कंपनी जिसने अपना नया अध्यक्ष और सीईओ बनाने की घोषणा की है। राजीव सूरी, पेक्का लुन मार्क, अरविंद कृष्णा, प्रमोद अग्रवाल। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें और इसका सही जवाब है पेक्का लुन मार्क, ऑप्शन बी। जी हां, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। मित्रों, वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, लेकिन धैर्य के साथ पढ़िए, आप इसको जवाब दीजिए, क्योंकि टॉप क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो कि आगामी परीक्षाओं में आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। और आइए इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में यस बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? प्रशांत कुमार, संजीव चड्डा, अतनु कुमार दास, लिंगम वेंकट प्रभाकर। आपको बताना है यस बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रशांत कुमार। जी हां, प्रशांत कुमार बने हैं यस बैंक के नए एमडी और सीईओ। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, वॉलमार्ट इंडिया। वॉलमार्ट इंडिया, जैसा कि आप जानते हैं, एक ऑनलाइन कंपनी। वॉलमार्ट इंडिया के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे चुना गया? कृष्ण अय्यर, समीर अग्रवाल, राजीव बजाज, करण बाजवा। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जी हां, करण बाजवा। करण बाजवा जो कि बनाए गए हैं वॉलमार्ट इंडिया के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, एमएमटीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? प्रमोद अग्रवाल, राजीव बंसल, विनय दुबे, सुधांशु पांडे। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें आप लोग। आइए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सुधांशु पांडे। जी हां, सुधांशु पांडे बने हैं एमएमटीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। आइए चलते हैं और इसी क्रम में हमारा 12वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, हाल ही में बीसीसीआई चयन समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मदन लाल, आरपी सिंह, सुलक्षणा नाइक, सुनील जोशी। बीसीसीआई चयन समिति के नए अध्यक्ष। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सुनील जोशी। जी हां, सुनील जोशी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू का सलाहकार हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? बशीर अहमद खान, राजीव राय भटनागर, फारूक खान, के शर्मा।
जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें और इसका सही जवाब होगा, जल्दी जल्दी जवाब दें आप लोग जितने लोग ऑनलाइन हैं। इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। जी हां, उपराज्यपाल जीसी मुर्मू के सलाहकार बशीर अहमद खान, राजीव राय भटनागर, फारूक खान, के शर्मा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को हाल ही में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जी आपका। ऐसे बोबडे, रंजन गोगोई, डीवाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण। और इसका सही जवाब है, जी हां, आप पिछले पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं इस प्रश्न को और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रंजन गोगोई, जो कि मनोनीत किए गए हैं राज्यसभा में। आपको बताना है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? राहुल सचदेवा, एस देसवाल, मोहन त्रिपाठी, मनोज वर्मा। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें, महानिदेशक बीएसएफ। और इसका सही जवाब है ऑप्शन, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें आप लोग। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एस देशवाल। जी हां, एस देशवाल जो कि बनाए गए हैं बीएसएफ के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से, किस नेता ने हाल ही में चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? कमलनाथ, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, लालजी दास टंडन। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश जो कि चौथी बार शपथ लिए हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सभी के लगभग सवालों के जवाब भी सही हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शिवराज सिंह चौहान। जी हां, शिवराज सिंह चौहान। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, इराक के राष्ट्रपति बरहम सालेह ने हाल ही में किसे प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है? जी हां, एंटोनियो कोस्टा, अदनान जुर्फी, बारिस जॉनसन, सना मारिन। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अदनान जुर्फी। जी हां, अदनान जुर्फी को हाल ही में राष्ट्रपति बरहम सालेह ने प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका की कोरोना वायरस टास्क फोर्स में शामिल किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। भारतीय अमेरिकी को अमेरिका के कोरोना वायरस टास्क फोर्स में शामिल किया गया। सीमा वर्मा, सोमा राय, अरविंद कृष्णा, ऋषि सुनक। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सीमा वर्मा। जी हां, सीमा वर्मा जो कि अमेरिका की कोरोना वायरस टास्क फोर्स में शामिल हुई हैं। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से, हाल ही में मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मोइनुद्दीन यासीन, जनेज जानसा, एंटोनियो कोस्टा, मिखाइल मिशुस्टीन। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें आप लोग और इसका सही जवाब है मोइनुद्दीन यासीन। जी हां, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री मोइनुद्दीन यासीन। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? सुधीर भार्गव, बिमल जुल्का, अजय भूषण पांडे, संजय कोठारी। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त
और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जी हां, विमल जुल्का, जो कि बनाए गए हैं भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है, भारत के नए सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? सुधीर भार्गव, विमल जुल्का, अजय भूषण पांडे, संजय कोठारी, नए सतर्कता आयुक्त। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जी हां, संजय कोठारी, संजय कोठारी, जो कि बनाए गए हैं भारत के नए सतर्कता आयुक्त। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि SRM एजुकेट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल द्वारा जो भी टेस्ट सीरीज करवाई जा रही हैं, आप ज्यादा से ज्यादा जो भी टेस्ट सीरीज कराई जा रही है आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बस आपका यही योगदान हमारे लिए काफी होगा और हम आपकी सफलता के लिए हमेशा तैयार हैं, तत्पर हैं, प्रतिबद्ध हैं और लगातार आपको परीक्षा उपयोगी बिंदुओं को दे रहे हैं। बस आप लोगों से एक सहयोग कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सोशल नेटवर्क, व्हाट्सएप, फेसबुक, और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका चैनल, हमारा चैनल SRM एजुकेट पहुंच सके और ऊंचाइयों को छू सके। आइए चलते हैं इसी क्रम में हमारा जो प्रश्न है 22वां, हाल ही में सीबीडीटी बोर्ड के नए सदस्य के रूप में किसे चुना गया? SK गुप्ता, KM प्रसाद, M अजीत कुमार, A और B। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें और इसका सही जवाब है SK गुप्ता, KM प्रसाद, दोनों यानी कि A और B, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है, कैटरीना साक्लारोपोउलो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? पोलैंड, बुल्गारिया, इथियोपिया, ग्रीस। बताना है आपको कैटरीना साक्लारोपोउलो किस देश की महिला राष्ट्रपति बनी। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें आप लोग और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ग्रीस। जी हां, ग्रीस की राष्ट्रपति बनी है। और इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है हमारा, अशरफ गनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? अशरफ गनी ने मलेशिया, श्रीलंका, इराक, अफगानिस्तान। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जी हां, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है अशरफ गनी ने। और इसी क्रम में हमारा आज का अंतिम प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी कौन बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आगामी परीक्षा के लिए, इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी कौन बनी है? नुपुर कुलश्रेष्ठ, विमल जुल्का, अजय भूषण पांडे, संजय कोठारी। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें और इसका सही जवाब है नुपुर कुलश्रेष्ठ, नुपुर कुलश्रेष्ठ। तो मित्रों ये थे हमारे आज का टॉप 20 एंड टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आपके नियुक्तियों से संबंधित थे। सन 2020 की महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो कि आगामी परीक्षाओं में, क्योंकि मित्रों इस बीच एक वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की वजह से अभी हाल फिलहाल में कोई ऐसे सवाल नहीं बने हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो आप तक पहुंचा दिए गए हैं आज। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएंगे और मैं संतोष कटियार आपको भरोसा दिलाता हूं कि एसआरएम एजुकेट की पूरी टीम आगामी परीक्षाओं में आपकी सफलता के लिए प्रतिबद्ध है। जुड़े रहें हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एसआरएम एजुकेट से और हमारे चैनल को देखने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संतोष कटियार मिलता हूं एक नए अध्याय
नए टेस्ट सीरीज के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राधे कृष्णा।